नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक विषय लेके आया हूँ और इस विषय के अंदर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा कि राजस्थान के अंदर विद्युत की जो 5 कंपनियां हैं, जिसके अंदर कितने ठेका कर्मचारी हैं, वो क्या काम करते हैं और किस तरह से इस महंगाई को, यूँ कहें कि महंगाई का जो दौर है, उसमें किस तरह से अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन एक मजदूर केवल मजदूरी पर ही निर्भर रहता है और उस मजदूर को यही आस रहती है कि मेरी 100 रुपये की नौकरी चलती रहे। अब 100 रुपये की नौकरी के लिए वो कितना संघर्ष करता है। राजस्थान के अंदर 227 रुपये एक मजदूर को मिलते हैं। अब उसके लिए वो घर से सुबह 6 बजे निकलेगा तो 8 बजे पहुंचेगा, 8 बजे कार्यस्थल पर पहुंचेगा और अपना काम करेगा। लाइनें कहीं गिरी पड़ी है तो उसको खींचेगा, करेगा। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करने हैं। एक हेल्पर की बात कर रहा हूँ मैं। हेल्पर का काम यही है। उसके अंदर सरकारी कर्मचारी जो लगे हैं निगमों के, उनका यही काम है कि भाई 4 ठेके के आदमी लिए और उनको लेके लाइन पे चढ़ जाओ, ये लाइन खींचो, वो खींचो, उस जीएसएस पे ये मेंटेनेंस, वहाँ ये मेंटेनेंस, ये सब करते रहते हैं। अब यही काम सेम है। अब यही काम एक केंद्र सरकार के उद्योग हैं, उसमें भी उनके प्लांट हैं जहाँ बिजली बनती है। अब काम सेम है, विभाग सेम है, वो भी बिजली विभाग कह लो या निगम कह लो। अब वहाँ पे हेल्पर को मिलते हैं 427 रुपये। भाई ऐसा क्यों? क्या वो केंद्र का आदमी इस हेल्पर से अच्छा काम करता है? नहीं, सब समान है, सब समान काम करते हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए। यही मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। समान काम का समान वेतन। अब विडंबना ऐसी हो गई कि ठेकेदारों ने क्या किया, जिसके पास जैक है, जैक बोले तो किसी का कोई कर्मचारी विभाग में है या इधर उधर के टर्म से उसको काम पर रख लिया, या फिर कोई ज़मींदार है जिसके घर के पास में जीसस है, उसके लड़के को रख लिया, भाई तू यहाँ खेती भी करना और मेरा ये जीएसएस भी देखना। तो उसने भी देखा क्या करना है मेरे को,
खेती भी देखते रहेंगे और ये जीएसएस के पैसे भी आ रहे हैं, 200-250 रुपये ये भी अपने काम आएंगे। इसको लेके वो भी काम करते रहते हैं और ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। और ठेकेदार उनको मात्र किसी को 4,000, किसी को 3,000 इसे रखे हुए हैं। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक हम ठेकेदारों के घर भरेंगे, कब तक हम इस शोषण को सहेंगे। अब जो आईटीआई किए हुए लड़के हैं, डिप्लोमा किए हुए लड़के हैं, मातृशक्ति है, वो भी इन निगमों में काम करती और ठेके पे काम करती। यदि सरकार कोई भी भर्ती निकालती है तो क्या इनको प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार से हमें मांग करनी पड़ेगी कि भाई हमारे पास अनुभव है, हम शिक्षित हैं, तो आप हमें रोजगार में प्राथमिकता दो। यदि हम एक बात करेंगे कि निजीकरण बंद हो, ठेका प्रथा बंद हो, अब निजीकरण बंद हो गया, ठेका प्रथा बंद हो गई, तो ठेके में काम करने वाले लड़के कहाँ जाएंगे? हमारी बहन बेटियाँ कहाँ जाएगी? तो हमने एक सरकार से मांग रखी है, निजीकरण बंद हो, ठेका प्रथा बंद हो, और जो ठेके में काम करने वाले हैं उन लोगों को स्थायी नौकरी में प्राथमिकता दो। अनुभवशील लोगों, जिनके पास अनुभव है 5-5 साल से, जो पढ़े हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं विद्युत में, तो उनको नौकरी में प्रायोरिटी दो। बस यही हमारी एक मांग है। तो इसी को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ और आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ कि राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ इस राजस्थान के अंदर कई जिलों में श्रमिकों की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहा है। इसमें आप भी अपना सहयोग प्रदान करें और इससे जुड़े और प्रत्येक ज़िले में अपनी कार्य समिति बनाएं और इस संघर्ष में अपना योगदान करें। जय हिंद, वंदे मातरम।